बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है। उसका एक रिसर्च पेपर शाया हुआ। ये तकरीबन आज से 50 साल पहले की बात है। यूसीएलए यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स ने इस चीज़ पर रिसर्च की कि एक इंसान कितना अर्सा लेता है कि उसके सारे जो बेसिक बिलीव्स और वैल्यूज़ तकरीबन मैक्सिमम हद तक पूरी हो चुकी होती हैं। थोड़ी सी मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आसान अल्फाज में हम आ जाएंगे ताकि बात आपको समझ आए। अच्छा, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ पर रिसर्च की और उस रिसर्च का नतीजा ये निकला कि पता चला कि एक इंसान जब तकरीबन 7-8 साल की उम्र में ये चीज़ें तय हो चुकी होती हैं 95% तक कि आइंदा ज़िंदगी, आइंदा तमाम ज़िंदगी उसने कहाँ तक पढ़ना है, उसकी हेल्थ का लेवल क्या रहना है, और वो अमीर होना है तो उसने कितना कितना अमीर होना है, और अगर उसने दुनिया में कितना घूमना फिरना है, और आया कि उसकी ज़िंदगी एक हैप्पी लाइफ होगी या वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी ज़िंदगी इस दुनिया से गुजार के चला जाएगा। अच्छा, साइंटिस्टों ने इस पे साल हा साल अपना टाइम लगाया, और जब ये चीज़ मंजरेआम पे आई तो साइंटिस्ट मज़ीद हैरान कुन इंकशाफात उन्होंने किए कि तकरीबन उसके बाद यानी कि 7-8 साल की उम्र एक तरफ आपकी रह गई, और उसके बाद सारी ज़िंदगी आपने उन्हीं बिलीव्स के गिर्द और उन्हीं चीज़ों को लेके आगे जाना है जो आपने उस वक़्त तक परसीव कर लीं, या आपके ज़हन ने, आपके माइंड ने उन चीज़ों को तस्लीम कर लिया, मान लिया, इतना मान लिया कि वो आपका बिलीफ बन गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात ये है कि हमने देखा है कि साइंटिस्टों ने 95% का फिगर ये दिया है कि 95% तक प्रोग्राम इंसान हो चुका होता है, और तकरीबन मोर देन 80 या मोर देन 90% ह्यूमंस उसी के गिर्द सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें जब मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा, ये मैंने भी आज से तकरीबन कोई 20-22 साल पहले ये पढ़ा, और मुझे भी बड़ी हैरत हुई। मैंने ख़ुद अपने ऊपर अपनी कई चीज़ें मैंने जहन में लाया कि वाकई जो चीज़ें बचपन में छोटे होते हुए आपके जहन में डाल दी जाती हैं बार बार, तो वही अल्टीमेटली आपका बिलीफ बन जाता है, और आप वाकई आपकी ज़िंदगी उसी के गिर्द घूमती है। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि बाज़ का आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ लोग बड़े जीनियस होते हैं, ज़हीन होते हैं, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बड़े अच्छे मार्क्स लेते हैं, और अचानक वो पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं। कोई उनका रीज़न नहीं होती, रीज़न अगर होती भी है तो बिल्कुल अजीब सी फजूल सी रीज़न बना के वो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, शुरू में मैं बड़ा हैरान होता था। अच्छा, इसी तरह अगली चीज़ एक और डिस्कस करते हैं हम कि बाज़ स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनके मार्क्स बहुत थोड़े आते हैं, और बाज़ लोग बहुत थोड़ी मेहनत करते हैं और उनके मार्क्स बड़े अच्छे खासे आ जाते हैं, मोर देन रीज़नेबल आ जाते हैं। अच्छा, ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा का सारा सिस्टम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट हो रहा होता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस चीज़ को आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, वो वही चीज़ होती है फिर आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आप प्रोग्राम हुए होते हैं तकरीबन 95% कामों के लिए। अच्छा, इसमें फिर अगली अगली जो बहस होती है कि जी अगर हम 95% प्रोग्राम है पहले ही, अगर बाई चांस जैसे भी हो गया। अच्छा, प्रोग्राम करता कौन है आपको? आपके पेरेंट्स, आपकी मदर फादर, आपके माँ बाप, आपके बड़े बहन भाई, आपके बड़े कज़न्स, इवन हम उम्र भी हो सकते हैं। और जो अगली फाइंडिंग साइंटिस्टों ने ये की है कि अगर आपके पेरेंट्स कमज़ोर बिलीफ के लोग थे, बाई चांस अगर मतलब उनके बिलीफ्स इतने पावरफुल नहीं थे, उनकी बातें इतनी पावरफुल नहीं थी, तो हो सकता है कि आपका घर का ड्राइवर आपको कोई बिलीफ दे दे, आपका कोई माली जो घरों में काम करने वाले होते हैं, वो आप उनसे बिलीफ परसीव कर सकते हैं, उनसे बिलीफ ले सकते हैं, और ये होता होता आ रहा है दुनिया में। अच्छा, इससे इससे इ- इससे फिर बेहतर जो चीज़ ये है कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को पावरफुल बिलीफ्स दें, पावरफुली प्रोग्राम करें, ताकि वो एक अच्छी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ गुजार सकें। अच्छा, इसके लिए फिर देखें दोस्तों, इसके लिए साइंटिस्टों ने साल हा साल के एक्सपेरिमेंट्स करके एक जदीद तरीक़ाकार बनाया, कायम किया,
जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया, NLP का नाम दिया गया, जिसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया, NLP का नाम दिया गया, जिसके ज़रिए अब ह्यूमंस को ये फ़ायदा होने लग पड़ा, हम इंसानों को, कि आप अपने दिमाग को खुद, अपने माइंड को खुद या दूसरों के माइंड को सीख कर दूसरों के माइंड को आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, रिप्रोग्राम करने का भी अब देखें, उसमें भी जो एवरेज साइंटिस्टों ने निकाली है कि अगर हम 10 लोगों को रिप्रोग्राम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट्स हैं, हम लगा लेते हैं एग्जांपल के लिए, अगर 10 स्टूडेंट्स ऐसे हमने लिए जो 40% मार्क्स, बमुश्किल पास होने वाले मार्क्स लेते हैं, तो अगर उन 10 लोगों को हमने रिप्रोग्राम किया, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि उनमें से 6 to 7%, 6 से 7 लोग जो हैं 40 से जंप करके उम्मीद कर सकते हैं हम कि 90 प्लस पे चले जाएंगे। ठीक हो गया। और जो ऊपर वाले बचे 3%, 3 लोग जो बचे 10 में से, उनमें से 2 लोग जो होते हैं वो 40 से हो सकता है कि 60-70 तक जाएं ग्रेजुअली। ये रातों रात नहीं होगी चेंज, ग्रेजुअली, यानी कि आफ्टर विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर। और 10 में से एक बंदा हो सकता है कि 40 से 45 या मे बी 40 भी रह जाए, यानी कि तो रिजल्ट्स कितने परसेंट हुए कि 90% अच्छे रिजल्ट्स मिल गए, 10% आपको मे बी जो है वो नहीं रिजल्ट्स मिल सके या अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सके। तो दोस्तों, NLP वो साइंस है जिसकी मदद से हम अपने आप को भी प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी अच्छी चीज़ के लिए। फ़र्ज़ करें हमें कोई बैड हैबिट है, हम समझते हैं कि ये हमारी बुरी आदत है और ये हमें नहीं होनी चाहिए, और ये आदत अगर ख़त्म हो जाए तो हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, आप उस आदत को बदल सकते हैं। काम को टालने की जो आदत होती है, ये बहुत से लोगों में है कि सुबह नहीं उठा जाता, ये कल से उठूँगा, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने आप को कि जी कल से करेंगे, परसों से करेंगे, टालते रहना। तो इसमें आप चेंज ला सकते हैं। सुबह नमाज के लिए नहीं उठा जाता, ये बहुत लोग हमसे कंप्लेन करते हैं, आप उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के आप इन चीज़ों को रिलेशनशिप्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे और उनमें से आपको बेहतरीन यानी कि रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे और आप में आहिस्ता आहिस्ता आप बेहतरी की तरफ चलते जाएंगे। अच्छा, NLP की जो साइंस है ये बहुत दिलचस्प साइंस है। पहले तो पूरा पूरा कोर्सेज हम लोगों को करवाते थे खुद भी, तो फिर हमने खुद डिसाइड किया कि ये इसमें से फ़र्ज़ करें एक बंदा आता है, उसमें कोई बैड हैबिट है, तो बजाय 2 तरीके हैं उसके, या तो उसके उसके बार बार सेशंस किए जाएं एज अ प्रोफेशनल, 2 सेशन, 4 सेशन, 6 सेशंस किए जाएं ताकि वो रिकवर हो जाए। दूसरा है कि उसको वो चीज़ सिखा दी जाए, वो खुद सेल्फ उसको करता रहे और विद इन फ्यू वीक्स में वो 100% रिजल्ट ले लेगा। 2 तरीके हैं। तो मैं जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर जो चीज़ लर्न की जा सकती है, हमेशा पूरी दुनिया में आप जहाँ भी हों, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, तो लर्निंग पे फोकस करें। अगर आपका टीचर अगर सिखाने की ऑफ़र कर रहा है या आप खुद उनसे रिक्वेस्ट करके सीख सकते हो, सीखना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जब आप एक चीज़ टेक्निक सीख लेते हैं तो फिर चेंजेस आने के चांसेस, जो समझ लें पहले अगर से 50% हैं या 60% हैं, वो बूस्ट करके 90 to 95% हो जाते हैं, क्योंकि स्किल आपके पास आ गई। अब आप उसको 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा या जितनी दफ़ा भी आपने उसको रिपीट करना है, आपको रिपीट करने के लिए कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसमें ये है कि लर्निंग प्रोसेस जो है ये बेहतरीन है, जारी रखना चाहिए हमें। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरा ख़्याल है। थोड़ा सा मुश्किल गुफ्तगू हो गई है शायद, तो जितनी भी आपको समझ आई है इसका आप फीडबैक भी हमें दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं हम इस चीज़ को, आज के को। बिलीफ्स बन जाते हैं 7 to 8 ईयर्स की एज में, और लोगों को फील हो रहा होता है कि ये काम हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ड्यू टू देयर बिलीव्स। ठीक हो गया। और बहाने तराशते हैं हम उसके लिए। तो रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है बेसिकली हमें। रीप्रोग्रामिंग की जलने कूदने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को रीप्रोग्राम करें थ्रू NLP। बहुत बड़ी साइंस है, पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। पाकिस्तान में भी ये तेज़ी से लोग सीख रहे हैं। अब तो ऑनलाइन मतलब सीखना सिखाना शुरू हो चुका है बेतहाशा। पूरी दुनिया से हमारे भी क्लाइंट्स हमसे सीख रहे हैं, तो इसको सीखें और अपने बिलीफ्स चेंज करें और एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक्स वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।